हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आशुतोष। नीट का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ये नीट सीरीज चल रहा था, तो इसमें हम लोग 2018 का एक क्वेश्चन डिस्कस करें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 2018 का ही है ये क्वेश्चन हमारा, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये भी आसान सा ही क्वेश्चन है। ज़्यादातर बच्चे क्या होता कि ट्रांजिस्टर के क्वेश्चन से डरते हैं बस, बट ऐसा कुछ नहीं है, आसान सा होता है क्वेश्चन, हमें समझना होता है। अगर आपको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ रखा है, अगर वो आपको क्लियर है उसका कंसेप्ट, देन आपकी बहुत सारी चीज़ें है ना, आप समझ लो कि आप यहाँ पर आराम से वैसा ही कर सकते, वैसे ही किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा सकते जैसा कि अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ करा है। बस डायग्राम से डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और देन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या है क्वेश्चन देखते हैं। इन द सर्किट शोन इन द फिगर द इनपुट वोल्टेज, इसको VI सिंबल लिखा गया बच्चे, इज 20 वोल्ट। क्या है इनपुट 20 वोल्ट। ये जो VI है ना, इसकी वैल्यू गिवन है, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 20 वोल्ट गिवन है। इसकी वैल्यू गिवन है कितनी 20 वोल्ट। VBE क्या होता है बच्चे, ये बेस है, ये इमीटर है और ये कलेक्टर है। बेस इमीटर एंड कलेक्टर। तो बेस और इमीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है ना, इन दोनों के अबाउट वो क्या है 0 है। एंड VC कलेक्टर और इमीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है दैट इज ऑल्सो 0। ये गिवन है आपके क्वेश्चन में। कुछ और दिया रहता तो हम लोग वो यूज करते, डेटा नहीं दिया है, 0 दिया है, 0 यूज करेंगे हम लोग। क्या निकालना है, द वैल्यू ऑफ IB मतलब बेस करंट। इसमें हमें वैल्यू निकालना है, बेस करंट की वैल्यू निकालनी है। ये है IB जो बेस से होकर करंट जा रहा, ठीक है। और यहाँ वैल्यू निकालनी है किसकी, IC, ये कलेक्टर करंट है IC, ठीक है। तो IB की वैल्यू निकालनी है, IC की वैल्यू निकालनी है और बीटा निकालना है। बीटा क्या होता है बच्चे, बेसिकली अगर आपको याद हो तो ये बेसिकली है कॉमन इमीटर कन्फिग्रेशन। क्या है, कॉमन इमीटर कन्फिग्रेशन। कॉमन इमीटर का मतलब है कि इमीटर का कनेक्शन इनपुट साइड में भी है और आउटपुट साइड में भी है। आप बोलोगे कनेक्टेड ही नहीं है, यस है कनेक्टेड बच्चे। ये अर्थ है, अर्थ होने का मतलब है कि आप चाहो तो यहाँ पर इस तरह से लिखो, या फिर इसको आप क्या करो, बैटरी के साथ हाई पोटेंशियल ऊपर और लो पोटेंशियल नीचे रखकर इसे वायर से कनेक्ट कर सकते हो। तो ये एंड कनेक्टेड है। जैसे आप किसी प्लग को टच करते हो और अगर आप ग्राउंड पर खड़े होते तो आपको शॉक लगता है ना, आपकी बॉडी से करंट पास करता है ना, तो उस केस में क्या है, आप एक क्लोज लूप फॉर्म कर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोज लूप है इन दोनों के बीच में, आप इसको कनेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे सिमिलरली ये भी एक क्लोज लूप है यहाँ भी। तो हम लोग बीटा जो होता वो यहाँ पर कॉमन एमिटर का केस है, तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की बात है, तो यहाँ पर बीटा जो है वो करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता। तो बीटा की वैल्यू जो होती है, आपको फॉर्मूला अगर याद होगा बीटा का, तो बीटा होता है बेसिकली IC/IB। IC/IB का मतलब है आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, इसीलिए बोलते हैं इसको करंट गेन एम्पलीफिकेशन फैक्टर, ठीक है। क्या बोलते हैं, करंट गेन एम्पलीफिकेशन फैक्टर। तो करंट गेन की वैल्यू है IC/IB। तो आप इसको मैं KVL लगाता हूँ, पहले देखता हूँ IB निकालने के लिए मुझे यहाँ से यहाँ तक KVL लगाना पड़ेगा और IC निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक KVL लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से लगाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखिए बच्चे, ये हो जाएगा 20, ये ऑप्शन गिवन है, ये 20, और यहाँ जो करंट है वो क्या है, IB करंट है। तो IR का क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप। तो ये है IR कितना 500 किलो देखो है, तो 500 इंटू 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा +3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से यहाँ आगे 20 माइनस IR इक्वल टू 0, अर्थिंग है। और यहाँ के क्रॉस तो पोटेंशियल ड्रॉप दे ही रखा है, क्या 0 दे रखा है। तो यहाँ से आपकी IB की वैल्यू निकल जाएगी। IB देख लो बच्चे कितना आ गया, 20/500 इंटू 10 टू दी पावर 3। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, 200, एक 0 ऊपर और लगा दो, और नीचे हो गया 5 इंटू 10 टू दी पावर +6, ये हो गया 40 इंटू 10 टू दी पावर -6 एम्पियर हो गया। और अगर आप इसे देखना चाहोगे तो ये हो गया 40 माइक्रो एम्पियर। क्या हो गया 40 माइक्रो एम्पियर। तो 40 माइक्रो एम्पियर का डेटा तो 1 में भी है और 3rd में भी है। तो हमें IC भी निकालना चाहिए, तो IC की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। यहाँ मैं कैलकुलेट कर देता हूँ IC की वैल्यू। IC की वैल्यू के लिए यहाँ लगाऊंगा KVL। इस जगह पर देखो बच्चे, ये हो जाएगा 20 माइनस
आर कितना है 4 किलो ओम, किलो का मतलब 10 टू द पावर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखो 20 माइनस आई आर और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या देखा है 0, फिर यहाँ पहुँच गए 0। तो यहाँ से देख लो आई सी की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गया 20 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 टू द पावर 3, मतलब ये हो गए बेसिकली कितने हो गए ये, हाँ तो ये हो गया 5, तो ये हो गया 5 मिली एम्पियर। तो ज़रा दिखते ये 40 और ये क्या है 5, तो और तो कोई ऑप्शन नहीं है, यही आपका है ना। थर्ड अगर आप करना चाहो तो चेक कर सकते हो आई सी अपॉन आई बी की वैल्यू, आई सी की वैल्यू आपको मालूम है क्या है 5 मिली एम्पियर, तो आप चाहो तो इसमें रख लेना। और आई बी भी गिवन है 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, वैल्यू रखना देखना आ जाएगा 125, दोनों की सेम यूनिट रखना, इस मिली को 10 टू द पावर माइनस 3 रखना और वो 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 रखिए, फिर देखिए आपका आ जाएगा 125। तो दो वैसे भी डेटा मैच हो चुके हैं, बाकी कोई ऑप्शन है नहीं जिनमें ये दोनों कॉमन हुए, तो आपका थर्ड ऑप्शन क्या है इसमें करेक्ट है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपका इसमें कोई कंसेप्ट में दिक्कत है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।